మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ప్రాంగణానికి విచ్చేసి సుసంపన్నం చేసినటువంటి స్వామీజీ బృందావన్ ఆనందాశ్రమ పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ రిషేశ్వర్ జీ మహారాజ్ స్వామి వారిని అనుగ్రహ భాషిత ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా మనవి. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. चलो सखी वहाँ चलें जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज. भगवान श्री राधा कृष्ण वृंदावन बिहारी की कृपा आप प्रयास करेंगे हिंदी में समझने का. वृंदावन से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप श्रीमान नरेंद्र चौधरी जी, जो भक्ति टीवी, बमिता टीवी और एन टीवी के चेयरमैन हैं, इनकी अर्धांगिनी श्रीमती रमा देवी चौधरी जी, हाँ जी इट्स ओके. आज भक्ति के इस महान कुंभ में मैं देख पा रहा हूं इस भाग्यनगर हैदराबाद में एक महाकुंभ लगा हुआ है. जहां तक मैं तेलुगु भाषा समझ पाया, मैं बहुत समझता नहीं, स्वामी जी जो कह रहे थे कि ये जो कोटि दीप महोत्सव है, ये बाहर के अंधकार को ये दीप तो दूर कर देगी, लेकिन हमारे अंदर के अहंकार को, अंधकार को, मोह को, जिसके कारण हम डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, उसे दूर करने के लिए नॉलेज लाइट. पिछली बार जब हम आए थे तो आपको हमने कहा था कि जिसके जीवन में लाइट है, LIGHT, द नॉलेज, प्रकाश, उसका जीवन लाइट है, LIT. जिसका जीवन में नॉलेज है, उसके जीवन लाइट है, उसके जीवन में टेंशन और डिप्रेशन नहीं होता, वो आनंद में जीता है, ब्लिसफुल लाइफ जीता है. The suppression of anything is the cause of depression. So the first thing, you have to know yourself. The beginning of real spiritualism is who am I and why I am here, what I am doing. If you don't know, ये जो 74% अभी मेंटल स्ट्रेस से भारतीय इन इंडिया, द मोर देन 74% पीपल अंडर स्ट्रेस. इन अमेरिका मोर देन 90% पीपल अंडर द स्ट्रेस एंड मेंटल एंजाइटी. इन होल वर्ल्ड द 88% पीपल अंडर स्ट्रेस, under depression, tension. Why? The material science is going day by day, upliftment, inventions. There are so many inventions, but material life. But where is your spiritual life? Where is your inner life? Our students is talking about only science. I don't know religion. I don't know spiritualism. Why? What do you mean by science? The external science and the inner science. The material science and the spiritual science.
इस दुनिया में ज्यादातर लोग मटेरियल साइंस में फंस गए। अमेरिका में, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस दुनिया में 3 ऐसे देश हैं, अमेरिका, स्वीडन और जापान। इन तीनों में लिटरेसी नंबर 1, लिटरेसी, नॉट एजुकेटेड। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। इन केरला 97% लिटरेसी। बट आश्चर्य की बात है कि इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम केरला में है। इतनी लिटरेसी हो गई कि बच्चे अपने मां बाप को अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं, इतनी लिटरेसी हो गई। क्या इसी लिटरेसी की जरूरत है? वी नीड दैट टाइप ऑफ लिटरेसी। द सनातन संस्कृति, मेरे देश का नाम भारत है, भारत। और भारत इसलिए पड़ा, भा का अर्थ होता है सूर्य, सन, दैट मीन्स नॉलेज, ज्ञान। रत का अर्थ होता है जो उसमें लगा हुआ है, इन्वॉल्व है। पृथ्वी का वह भाग, द पार्ट ऑफ दिस अर्थ जहां पे लोग नॉलेज के लिए लगे हुए हैं, उस देश का नाम भारत। जो ज्ञान में रत है उसको भारत कहते हैं। यह हमारा भारतवर्ष है, इसलिए इस देश का नाम भारत है। लेकिन आज भारत में, जिस भारत के लोग डिप्रेशन नहीं जानते थे चौधरी जी, टेंशन नहीं जानते थे, हमारे आपके बचपन में तो टेंशन शब्द ही नहीं सुना। आई डोंट हियर टेंशन, बट नाउ इट इज a 5 years old children can, oh mama, don't say me, I am in tension. 5 साल का बच्चा टेंशन में? किस बात का टेंशन है? किस बात का डिप्रेशन है? ये कोटि दीप महोत्सव श्रीमान नरेंद्र चौधरी जी और रमा देवी जी के द्वारा जो विगत 10 वर्षों से, लास्ट 10 years से चल रहा है। 2 years से तो मैं ही साक्षी हूं। मेरे ऊपर बहुत प्रेम है चौधरी जी का कि मुझे याद किया दूसरी बार, सेकेंड टाइम, एंड आई एम हियर। क्योंकि वास्तव में अपने धन और अपने पावर, जो भी शक्ति ईश्वर ने दिया है, उसका अगर सचमुच कोई भारतवर्ष में और साउथ में मैं प्रयोग करता हुआ देख रहा हूं, तो दैट इज वन मैन, मिस्टर नरेंद्र चौधरी, सनातनी, जो वास्तव में लोगों के भीतर डिवोशन, नॉलेज के लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम यहां पर आए हैं, और कोई कारण नहीं है। एकमात्र लगातार रोड से, फ्लाइट से नहीं आया, लगातार सड़कों से लोगों से मिलते हुए। 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे, तो मतदाता जागरण यात्रा हम करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि निकल के वोट करिए। वो किसको करिए, वो आपका काम है, आई डोंट नो, ये आपके विवेक के ऊपर है। पर यहां आकर के जो मैंने महाकुंभ देखा, और आज मुझे जो आनंद आ रहा है, मैं आप सबको प्रणाम करके कहता हूं, अपने भारत की भाषा, मैं अगले वर्ष अगर आऊं चौधरी जी, तो मैं अवश्य तेलुगु सीख के थोड़ा आऊंगा, पक्का। आई लर्न तेलुगु एंड आई विल टेल यू इन तेलुगु। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में केवल 9 कंट्रीज में इंग्लिश बोले जाते हैं। इंग्लिश ग्लोबल भाषा नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है। फ्रांस अपनी भाषा बोलता है, फ्रेंच। चाइना अपनी भाषा बोलता है, जापान अपनी भाषा बोलता है, स्पेन अपनी भाषा बोलता है। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाले देश हैं, वेल साउंड एंड डेवलप्ड कंट्री। भैया एक बात समझ लीजिए, इंग्लैंड में अगर किसी को तेलुगु और हिंदी नहीं आए तो उसके लिए शेमफुल कंडीशन नहीं है। क्योंकि कोई इंग्लिश नहीं आता तो ये शेमफुल नहीं है, बल्कि हिंदी और तेलुगु आना ज्यादा जरूरी है, जिससे हम अपने लोगों की भाषा की बात कर सकें। भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगा, संस्कृति बचेगी तो धर्म बचेगा। धर्म का अर्थ नॉट ओनली रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, अध्ययन धनात्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल। सो इनर साइंस के लिए you have to join only spiritualism. Spiritualism means spirit. स्पिरिट से बना स्पिरिचुअलिज्म, जिसके जीवन में नरेंद्र नाथ चौधरी जी की तरह स्पिरिट है, वही असली में स्पिरिचुअलिटी को मानने वाला है और वही स्पिरिचुअलिज्म को समझता है। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए मर्यादा इस मंच की, मर्यादा
इस धर्म मंच की मर्यादा हमारे श्री नरेंद्र नाथ चौधरी जी की, मैं एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह इनको देखता हूं, लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच खड़े हो जाना, भगवान का स्वयं, मेरा मन बार बार हो रहा था कि मैं भी कूद के आ जाऊं और ठाकुर जी के रथ को मैं भी अपने कंधे पर ले लूं, पर मर्यादा नहीं बन पड़ी। पर अगली बार जरूर मुझे मौका देंगे कि मैं भी अपने कंधे पर ठाकुर जी के रथ को ले जाऊं। गोविंदा गोविंदा, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। ब्लिसफुल लाइफ हम जिए। हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, यही एकमात्र क्वेश्चन, प्रश्न इंसान के जहन में है, इंसान के मन में है, और ये केवल स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा हो सकता है। डिप्रेशन और टेंशन की कोई मेडिसिन नहीं बनी। जो मेडिसिन है उसमें 70% अफीम होते हैं, तुमको सुलाया जाता है। कोई मेडिसिन आज तक दुनिया में डिप्रेशन और टेंशन का नहीं बना। पर मैं जानता हूं कि अगर कोई स्पिरिट के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक हो गया, स्पिरिचुअलिज्म के अंदर आ गया, तो वो जीवन में कभी भी टेंशन और डिप्रेशन में नहीं जा सकता, वो ब्लिसफुल लाइफ जिएगा। स्माइल उसके जिंदगी में होगी। एंड लास्ट थिंग, एक स्माइल होती है एयर होस्टेस की, वो स्माइल करती हैं बिकॉज वो उनका जॉब है। पर 1 घंटे के बाद जब वो प्लेन से उतरती हैं तो फिर वो उतना नहीं मुस्कुराती। चूंकि मैं फ्लाइट से बहुत आता जाता हूं, और जब जाता हूं तो एयर होस्टेस मुझे मिल लेती है और पकड़ लेते हैं, बोला आप ही हम लोगों के बारे में बोलते हो। वो बहुत खुश भी होती हैं, वो हैप्पी होती हैं। 1 घंटे के लिए स्माइल, ऊपर में आप कैसे भी हो टिंग टोंग तो आके मुस्कुरा के वाटर दे देंगी, पर नीचे उतर के अगर आपने कहा वाटर दो तो 1 थप्पड़ लगाएंगी, बोला मेरी ड्यूटी खत्म, जा घरवाली से पानी मांग, अपने घर वालों से पानी मांगो। तो जॉब के लिए 1 घंटे मुस्कुराती हैं। पर एक हमारे लॉर्ड श्री कृष्णा है वृंदावन वाले, जब मथुरा पर आक्रमण हुआ तो उस समय काल यवन, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से यवन, काल यवन इजिप्ट से आया था, और जरासंध उनके साथ थे। 23 कोटि सेना सोल्जर्स के साथ उसने आक्रमण किया श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। भगवान जब बाहर निकले तो कालियवन ने जरासंध से पूछा कि हु इज कृष्णा, सब एक ही जैसे लग रहे हैं। बोला जिसके चेहरे पे स्माइल हो, रेगुलर स्माइल, ही इज कृष्णा। जो हमेशा मुस्कुराता रहे, चाहे अपोजिट, चाहे पक्ष में हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, जो ऑलवेज मुस्कुराता रहे, वही श्री कृष्ण है। तो मैं भी चाहता हूं एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से, एयर होस्टेस की स्माइल से श्री कृष्ण की स्माइल आप सबों के जीवन में आ जाए। यही आध्यात्म का काम है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। प्रणाम, नमस्कारम, नमस्कारम। And I am inviting all of you to Vrindavan at my ashram, Sri Anandam Dham Peeth Ashram, Ladli Nikunjban, where 2100 दीपक रोज जला के हम आरती करते हैं। We have no light, no current, only 2100 दीपक per day, and गोविंदा की आरती करते हैं। आप आएंगे तो आपको वृंदावन का दर्शन होगा। प्रणाम, नमन, बंदन, जय जय श्री राधे। ఈ దీపయజ్ఞం ఒక కుంభమేళాను తలపిస్తోందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ, మనిషిలో జ్ఞానదీపం వెలిగినప్పుడే ఆ మనిషి జీవితం ప్రకాశిస్తుందంటూ ఆశీస్సులు అందించినటువంటి శ్రీ రిషేశ్వర్జీ మహారాజు వారికి మనందరం కూడా నమస్సులు తెలియచేసుకుందాం।